बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई जो हमारे सामने बार बार क्वेश्चन आ रहा है, वीडियोस आ रही हैं कि मरियम को बताएं एप्लीकेशन में सिर्फ आपने इन्फॉर्म करना है अपनी कंडीशंस के बारे में और आपको जो ग्रांट दी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से 10,000 भी हो सकती है, 13,000 भी हो सकती है, 13,500 भी हो सकती है, 15,000 भी हो सकती है। क्या वो वाकई मिल रही है? अगर मिल रही है तो कौन से लोगों को मिल रही है? अगर नहीं मिल रही तो क्यों नहीं मिल रही? अगर हम लेना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है? सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों, आपने आ जाना है अपने प्ले स्टोर की स्क्रीन के ऊपर। मोबाइल आपके पास है ना, तो प्ले स्टोर में आके आपने लिखना है मरियम को बताएं। ठीक है, यहां पे आपने जब लिखना है मरियम को बताएं तो भैया उसके बाद ये देखें आपके सामने एक टॉप एप्लीकेशन आ जाएगी, मरियम को बताएं। ये गूगल स्टोर के ऊपर ऐप है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। सिर्फ अभी आपने इतना काम करना है, बात को आपने गौर से सुनना है, इसके आगे नहीं जाना। तो पहली बात यह है कि आपने मरियम को बताएं एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है। क्यों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है? ये एप्लीकेशन बनाई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने। जी हाँ, सीएम पंजाब साहबा ने एप्लीकेशन बनाई है और ये एप्लीकेशन उन लोगों के लिए है जो डिज़र्विंग होते हैं, जो राशन के लिए पैसे लेना चाहते हैं या वैसे माली इमदाद लेना चाहते हैं, जो बच्चियों की शादी के लिए पैसे लेना चाहते हैं, जो किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे लेना चाहते हैं, मतलब अपनी गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से पुकारना चाहते हैं, आवाज़ देना चाहते हैं कि हमारी मदद कीजिए। पुराने ज़माने में जो मुग़ल बादशाह होते थे ना, उनके दरबार पर जो फ़कीर आते थे और ऐसे जंजीर को खटखटाते थे कि बादशाह सलामत, दया हो, हमारी मदद कीजिए। तो भैया अब चूंकि ज़माना डिजिटल हो चुका है तो अब आपने जाके जंजीर तो खटखटा नहीं सकते। यहाँ पे वो जो जंजीर है वो एक एप्लीकेशन के ज़रिए बनाई गई है, जो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हमने पीटीआई के अच्छे प्रोजेक्ट को भी डिस्कस किया, उनके बारे में भी अप्रिशिएट किया। जो पीपी का अच्छा प्रोजेक्ट है, बेसिक इनकम सपोर्ट, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट कोई भी हो, जब कोई भी गवर्नमेंट लोगों की बेहतरी के लिए निकलते हैं तो उस बेहतरी का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि लोगों को उनका हक मिल जाए। और ये जो आपको पैसे मिल रहे हैं, किसी को 10,000 मिल रहा है या 13,000 मिल रहा है, इवन के लाख लाख रुपए के भी प्रोजेक्ट हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसमें हमारी कोई अपने पल्ले से एहसान नहीं है, हमने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट भी हमारा जो पैसा है, टैक्सेस का पैसा है, वो उन लोगों तक पहुंचा रही है जो डिजर्विंग है। जैसे कोई बेवा है, उसका कमाने वाला कोई नहीं, तो उसकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना गवर्नमेंट का है, उसके सारे खर्चे गवर्नमेंट पूरा करेगी। अगर कोई माजूर है तो उसकी जो खाना पीना है, उसकी रहायश है, उसका इलाज है, उसकी एजुकेशन, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो ऐसे में गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही। वो गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, पीटीआई की हो सकती है, पीपी की हो सकती है, नून लीग की भी हो सकती है। तो जो गवर्नमेंट मजदूरों के लिए, मस्कीनों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए या फिर ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करती है तो वो अपनी ही क्रेडिबिलिटी को बेहतर बनाती है, अपना ही इमेज अच्छा बनाती है, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं होता। तो ऐसे में कोई बंदा ये मत समझे कि हम यहाँ पे अगर लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर नून लीग का अच्छा काम होगा जो सपोर्ट करने के काबिल होगा, जिसमें लोगों की बेहतरी है, लोगों की फलाह है, लोगों की भलाई है, तो भैया हम उसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। हम किसी भी पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात नहीं करते, प्रोजेक्ट की बात करते हैं। प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए, वो हम आप तक ज़रूर लेके आएंगे। सेहत कार्ड शुरू हुआ था, बहुत अच्छी बात है, उसको भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। गरीब आदमी जो बेचारा हज़ारों रुपए की दवाई नहीं ले सकता, उसका सेहत कार्ड पे इलाज हो जाता था, होता भी है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब ये जो मरियम को बताए हैं, इसका आपने करना क्या? ये जो एप्लीकेशन है भैया, आपने इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगी। अब तक मिलियंस ऑफ पीपल्स ने इसको इंस्टॉल कर लिया है, 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लिया है। और इसका इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, आपके सामने जो पहली स्क्रीन आएगी, मरियम को बताएं 1000 के ऊपर कॉल करें, तो आप ये भी कर सकते हैं। मोबाइल आपके पास है, 1000 के ऊपर कॉल करेंगे, पक्की बात यह है कि कॉल
नहीं होगी। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे देखो ना आपके सामने क्या आ रहा है, ये जो एप्लीकेशन है यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि मैंने बहुत 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 बार ट्राई किया लॉगिन करने की बट नहीं होता, मैंने बहुत मरतबा ट्राई किया रजिस्टर्ड करने की नहीं होता, मेरा लॉगिन भी हो चुका है रजिस्टर्ड भी हो चुका है बट आगे नहीं चलता, यहाँ पासवर्ड का इशू आ रहा है। अरे भैया, जब बहुत ज़्यादा लोग एक ही एप्लीकेशन पे आएंगे तो इस तरह के मसाइल होंगे, बट आपने कोशिश करनी है बार बार। तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, 1000 पे कॉल करके अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, अपनी करंट कंडीशन आप बताएंगे तो उसमें भी आपकी हेल्प हो सकती है। दूसरा जो मरियम को बताए हैं, एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, नीचे साइन अप आएगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। साइन अप के ऊपर क्लिक करने से दोस्तों आपके पास आ जाएगा कि आपने अपना नाम लिखना है, जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर नाम लिखा है आपने वो लिखना है। स्पेलिंग आपने ध्यान से देख लेने हैं। अगर आपको इंग्लिश टाइप करना नहीं आती तो आप दाएं बाएं कोई ना कोई सियाना बंदा तो होगा, आजकल आपको पढ़े लिखे मिल जाते हैं, बल्कि जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो वो तो सोशल मीडिया पे स्कॉलर होता है, लोगों को भाषण देता है, तो ऐसे में आपने अपना नाम लिख लेना है। CNA से ये बड़े गौर से आपने शनाख्ती का नंबर बड़े ध्यान से लिखना है। पहले आपको पता है कि यहाँ पे 5 डिजिट होते हैं, जैसे 34104, तो ये आपने बड़े ध्यान से लिखने हैं। उसके बाद आगे 7 डिजिट डैश और फिर होता है, ये आपने गौर से मैच करके लिख लेना है, जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है वो ही यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं ईमेल्स की। ईमेल एड्रेस आपने अपना देना है, जिसको आप बार बार ओपन कर सकते हो, जिसको आप चेक कर लेते हो, तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है। अब नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे लोग बड़ी गलती करते हैं पासवर्ड देने की। पासवर्ड क्या होता है, पाकिस्तान 1 2 3 4 5, जैसे फर्ज करो मेरा नाम शहबाज है, शहबाज 1 2 3 4 5, यार हद हो गई है। पासवर्ड खुफिया होना चाहिए, जिसमें आप बड़ी ABC भी लिखें, छोटी भी लिखें, 0 to लेके 9 तक ये सारे डिजिट होने चाहिए। ये जो डॉलर साइन होता है, अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर, डॉट, ये सारे डिजिट उसमें स्पेशल करैक्टर होने चाहिए। ये बनाता है एक मजबूत पासवर्ड। उसके बाद जब आप यहाँ पे लिख देंगे, साइन अप पे क्लिक कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका साइन अप हो जाएगा। अब आती है दोस्तों यहाँ पे असल कहानी। ये जो टोटल लिखा हुआ है ये क्या है, टोटल मतलब आपने अभी तक कितनी बार गवर्नमेंट को अप्लाई किया, कितनी बार आपने रिक्वेस्ट की, कितनी आपकी प्रूफ, टोटल यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पेंडिंग, ये वो है जो आपने अपनी बात की हुई है, अपनी रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो उसमें अप्रूव या डिसअप्रूव अभी तक आपको कोई मैसेज नहीं आया। ये अप्रूव्ड है तो यहाँ पे आ जाएगा कि ये आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है, आपके जायज़ कैश में इसके मुताबिक पैसे आ जाएंगे। ये रिजेक्टेड है दोस्तों कि यहाँ पे अब आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, कोई बात नहीं, दिल छोटा करना नहीं, फिर आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। अब ये कितनी तरह की आपकी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कितनी तरह आप गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं। फाइनेंशियल एड, भैया पैसे दो, पैसे कोई नहीं, हाथ बड़ा तंगे काम तो गए हैं, कोई नहीं पैसा लब्बा, 1200-1400 रुपये दिहाड़ी है, हफ्ते 4-5 दिहाड़ी नहीं लगती ने है, मकान का किराया है, बच्चों की फीस है, दूध के पैसे हैं, ग्रॉसरी है, कहाँ से करेंगे, ईद आ रही है, तो भैया फाइनेंशियल एड आप कह सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी में आप कह सकते हैं कि मैं मजदूरी करता था, बीमार हो गया, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैरिज ग्रांट, आप शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए भी ग्रांट अप्रूव करवा सकते हैं। अच्छा माड़ा वक्त सब पे आ जाता है, तो यहाँ कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार आप डिज़र्व करते हैं, आपको गवर्नमेंट को देना चाहिए, तो आप यहाँ पे ज़रूर करें। उसके बाद राशन, जी हाँ, जो रमज़ान रिलीफ पैकेज है उसके लिए आप यहाँ पे ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि यार हमें ज़रूरत है तो आपको यहाँ पे लेना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये आपकी एप्लीकेशंस हैं, जो कि एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दी गई है, मेडिकल इमरजेंसी, यहाँ पे ग्रांट है, कोई भी है, ये सारी उनकी डिटेल है, किस डेट को आपने अप्लाई किया था, पेंडिंग है, यहाँ पे ओवरड्यू है, क्या हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पे तरीका है। अब चाहो तो यहाँ पे आप मरियम को बताएं, 1000 के ऊपर कॉल भी कर सकते हो। और मैं आपको बताऊँ, ये आपका जो निगहबान कार्ड बनता है, इसमें आपकी मदद होगी, ये थ्रू आउट आपके लिए चलेगा। और मज़े की बात आपको बताऊँ, ये गवर्नमेंट एक तरह के नहीं, कई तरह के यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, जो कि नो डाउट अप्रिशिएटेबल है। लेकिन साथ में एक और बात स्टार्ट करना चाहता हूं, जहां पे हम बिलियंस रुपीस ऐसे प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं, वहीं पे हम बिलियंस रुपीस ऐसे प्रोजेक्ट पे भी लगाना चाहिए जहां से रोजगार पैदा हो, जहां से इंडस्ट्री चले। बजाय ये कि लोग 10-15 हज़ार की इमदाद के मुंतजर हों, लोग 30-40 हज़ार रुपया माहाना इज्जत के साथ कमाएं। जब आप किसी के आगे हाथ करना शुरू कर देते हो ना, तो फिर आप हमेशा हाथ ही करते हो, फिर सारी उम्र आप मोहताज ही रहते हो। तो ऐसे में दोस्तों मोहताज नहीं बनना, अपनी हिम्मत करनी है,
खुद से कमाने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर बुरा टाइम आ जाता है, इम्तहान होते हैं, आजमाइश होती है अल्लाह की तरफ से, तो आजमाइश में ऐसी चीज़ें करने से कोई हरज नहीं है। दुआ ये है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी जनाब से इज़्ज़त के साथ वाफर बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाए। तो अगर आपको ये मरियम को बताएं एप्लीकेशन की समझ आ गई है तो मुझे बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से बता दूंगा। इसके अलावा रहमत कार्ड, निगहबान कार्ड जो आप कर्जा ले सकते हैं, वैसे आशियाना स्कीम में जो आपको 15 लाख रुपए का कर्जा मिलता है, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।